तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, थंबनेल तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने, कैप्शन भी पढ़ ही लिया होगा और मुझे पता है कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग भी बात है और एक गौर देने वाली भी बात है कि ये सब ग्राफिक कार्ड्स जो भी हैं, जो भी आप लोगों ने देखे हैं या जो आप प्राइसेस पता करते हैं मार्केट में, इतना ज्यादा मेजर फ्लक्चुएशन कैसे आता है। आप लोग को पता है कि YouTube पर हमारे जैसे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे भाई हैं सारे लोग, जो वीडियोस बनाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अलग अलग मार्केट्स को कवर करते हैं, वहां पर क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं उनका बताते हैं, कस्टमर तक बताते हैं कि क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं और पता भी होना चाहिए गाइस। मतलब वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जो एक बैरियर है फ्रॉम द कस्टमर टू द डीलर, वो खत्म हो जाता है। लोगों को आजकल के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे मार्केट में आने से पहले एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि कौन सी चीज कितने प्राइस की मिल रही है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग YouTube पर लगे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं ये वीडियोस बनाने में और लोगों तक इन बात को पहुंचाने के लिए। बट गाइज, एक जो मेजर बात यह है, जो हम जैसे लोग, हम लोग जो पिछले 10-15 साल से नेहरू प्लेस की मार्केट में बैठे हैं, मैं नेहरू प्लेस की मार्केट का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये कंप्यूटर की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है, कंप्यूटर या आईटी प्रोडक्ट्स की माने तो। और यहां पर काफी ज्यादा मेजर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है प्राइसेस में। अगर आप पीसी पार्ट्स की बात करें, अगर ग्राफिक कार्ड्स की बात करें, तो वो भी बहुत ज्यादा वेरिएशन में मिलता है। अगर 3060 किसी जगह पर 60,000 का मिल रहा है, किसी जगह पर 70 का मिल रहा है और किसी जगह पर 45,000 का भी मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है? दिस इज द मेजर थिंग जो हमें बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया। तो गाइज, हम लोग पीसी बिल्ड आज से नहीं कर रहे हैं, हम लोग पीसी बिल्ड पिछले 10, 12, 15 साल से कर रहे हैं, जब ये सारे ब्रांड्स कुछ थे ही नहीं। Inno3D, Galaxy जैसे ब्रांड कुछ अवेलेबल नहीं थे। मतलब आप देखोगे कि शायद मैं भी अगर 5-6 साल से इस लाइन में आया हूं तो मेरे पहले से इस कंपनी में पीसी बिल्ड होते आ रहे हैं। और हम लोग इस फील्ड में नए नहीं है, हम शायद ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए या यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसी चीजों पर हम नए होंगे, बट हम लोग को पता है कि ये चीजें कैसे सोर्स होती हैं और इन चीजों के प्राइसेस कैसे वेरी कर रहे हैं मार्केट में, और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो मजबूर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हम जैसे रिटेलर्स को या फिर इनफैक्ट ब्रांड्स को उन प्राइसेस पर आने के लिए। अब जब से हम लोग YouTube पर आए हैं, मेजर क्वेश्चन जो हमें हमारे कमेंट्स में पूछा जाता है और जितने भी लोग हमें व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, वो ये पूछते हैं कि यार, मैंने मुंबई की वीडियो देखी, लेमिंगटन रोड की, हमारे एक फेलो यूट्यूबर ने, भाई ने बहुत अच्छा काम किया, वहां तक की जितनी भी वीडियोस और जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसी फलाना मैंने वीडियो देखी है, जो आप लोग भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोगों ने शायद ये वीडियोस देखी होगी। वहां पर ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस में 10 से 15 या मैक्सिमम 20% तक का डिफरेंस दिख रहा है जो प्राइसेस आप दे रहे हैं। अगर मैं आज 3060 की बात कर रहा हूं तो वो मैं आज 60,000 का कोट कर रहा हूं, और ये जो प्राइस है ये 1000, 2000, 3000 वेरिएशन दिन प्रतिदिन चलता रहता है, एंड दैट इज नॉर्मल। आईटी प्रोडक्ट्स में ये आज नई बात नहीं है, ये बहुत सालों से ऐसा चलता आ रहा है। जो चीज शॉर्टेज में होती है उस चीज के प्राइसेस की वेरिएशन उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से होती है। तो अगर ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर्स जैसी चीज शॉर्टेज में है तो उनकी प्राइसेस भी वेरिएशन होना बहुत लाजमी है। बट मेजर चीज क्या है कि अगर वेरिएशन हो रही है तो 2-3 हजार की वेरिएशन हो सकती है। अगर मैं आज 60,000 कोट कर रहा हूं तो मार्केट में कोई 45,000 या 40,000 का सेम कार्ड अगर कोट कर रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम समवेयर। देखो गाइस, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से समझाऊंगा। अगर आप देखोगे तो ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक लेबल होता है कि ये ग्राफिक कार्ड कौन ब्रांड ने कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को दिया बेचने के लिए। तो ब्रांड से डायरेक्टली इन डिस्ट्रीब्यूटर्स तक आता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद आगे रिटेलर्स पर जाता है और रिटेलर्स से आगे कस्टमर पर जाता है। दिस इज द साइकिल। तो जो कस्टमर्स इंडिया के हैं वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले सकते, दैट इज द रूल ऑफ द मार्केट। अगर डिस्ट्रीब्यूटर देगा तो वो बल्क में ही देगा आपको ग्राफिक कार्ड्स, वो एक-एक, दो-दो ग्राफिक कार्ड सेल नहीं करेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल जो माइनिंग का सीन है, इसके अंदर बल्क में ग्राफिक कार्ड्स खरीदे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट मैं जो है इस वीडियो में माइनिंग को कवर नहीं कर रहा हूं। माइनिंग को 1 मिनट के लिए हम साइड पे रखते हैं, हम बात करते हैं जो गेमिंग इंडस्ट्री है, जिसके लिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, ये वीडियोस देख रहे हैं, उनको एक्चुअली समझना जरूरी है कि ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस का इतना वेरिएशन क्यों है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 45,000 का दे रहा है वो काम गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। मार्केट में हर किसी का बिजनेस करने का अपना तरीका होता है, हर कोई बिजनेस अपने तरीके से करता है, किसी का कोई और तरीका हो सकता है, मेरा कोई और तरीका है। तो मैटर ये करता है कि आप लोग जो कस्टमर्स हैं उन लोग को कौन सा तरीका सूट करता है। तो मुद्दे की बात यह है, अगर मैं एज अ कस्टमर कोई भी ग्राफिक कार्ड लेने जाता हूं तो मैं डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले सकता। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एज अ रिटेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा हूं तो मुझे सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा, मुझे मल्टीपल ग्राफिक कार्ड्स लेने पड़ेंगे।
फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या है कि वो सिर्फ ये ग्राफिक कार्ड्स नहीं देते, वो उसके साथ बहुत सारा सामान देते हैं जिसको हम दहेज कहते हैं। बेसिकली क्या है कि जब इन ग्राफिक कार्ड्स को हम खरीद के लाते हैं तो दहेज में बहुत सारा ऐसा सामान मिलता है जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बेच पा रहा होता है या ब्रांड्स के नहीं निकल रहे होते। तो क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को शॉर्टेज वाले प्रोडक्ट्स के साथ पेयर करके निकाल दिया जाता है ताकि उनकी क्वांटिटी भी मूव होती रहे। एज अ रिटेलर मुझे उस नुकसान को भी देखना है जो मुझे दहेज में साथ में मिल रहा है, और मुझे वो भी देखना है जो ये ग्राफिक कार्ड्स मुझे बेचने हैं उसमें भी थोड़ा बहुत मार्जिन कमाना है। ऑब्वियसली इतना बड़ा ऑफिस तुम खोल के बैठे हो, दुकान खोल के बैठे हो, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ खर्चा निकालना पड़ता है ताकि ये चीज लंबे टाइम तक चलती रहे। अब जहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूटर अराउंड 58,000 का ग्राफिक कार्ड 3060, मैं एक ही ग्राफिक कार्ड का एग्जांपल लूंगा, वही सबसे ज्यादा बिकता है, 58,000 का मुझे बिल कर रहा है, मैंने 500,000 या 1,500 रुपए आगे रखे और 59,500 या 60,000 का कोट कर दिया। अब अगर मुझे 45,000 का प्राइस सामने लोग बोलेंगे कि यार 45-46 का तो लेमिंगटन रोड मुंबई में मिल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, तो उसके पीछे क्या वजह है? तो इसमें होता क्या है कि क्यों वो प्राइसेस कम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभार डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व ही नहीं होते बीच में। जैसे आज मैं इंडिया में बैठा हूं, मुझे पता है कि यूएस या दुबई में या किसी और मार्केट में ग्राफिक कार्ड्स 25 से 30% सस्ते मिल रहे हैं, उनको मैं इंडिया में इंपोर्ट कर लेता हूं। हर कोई इंपोर्ट करके पूरी ड्यूटी देके नहीं करता, अगर वही सब करना है तो फिर तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर से ही ले लूंगा। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसको बिना जीएसटी पे करे चोरी छिपे ले आते हैं। अब है तो ब्रांडेड सामान ही है, तो फॉर एग्जांपल ये गीगाबाइट का कार्ड है, ये है तो गीगाबाइट का ही ना। अब ये इंडिया में अगर आ गया, इसकी परफॉर्मेंस तो वैसी रहेगी जैसा गीगाबाइट देता है, बट ये किसी गलत तरीके से इंडिया में आया है, इसको गलत तरीके से बिल किया गया है, जो कि अगर आपको इसका जीएसटी बिल मिलता भी है तो सामने जो शॉपकीपर इसको सेल कर रहा है वो जीएसटी क्लेम नहीं करेगा इसका, क्योंकि इसका कोई बिल ही नहीं है जब भी ये आया। तो उस केस में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल 18% तो टैक्स बच जाता है, ठीक है, और प्लस आपकी जो बाहर का सामान है जो सस्ता मिल रहा है उसके उस मामले में आपको और चीपर प्राइसेस देखने को मिलते हैं। तो दिस इज समथिंग इलीगल, ऐसा करना बिल्कुल इलीगल है। और मैं जो भी ये लोग करते हैं मैं बोलूंगा कि दिस इज अ रॉन्ग वे टू सेल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। इससे क्या होता है, मार्केट खराब होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात आती है वो ये है कि अब जैसे जो ग्राफिक कार्ड्स इन वीडियोस में आप देख रहे हैं, जो अभी तक मैंने आपको पहले भी दिखाई कि मेजॉरिटी ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर की स्टैंप है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस, जो डिस्ट्रीब्यूटर का लोगो और डिस्ट्रीब्यूटर का लेबल है। तो तब भी प्राइसेस सस्ते कैसे हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक और इलीगल चीज है, ये जो लेबल है ये बनाया भी जा सकता है, ठीक है। ये लेबल प्रिंट करना बहुत इजी है, बहुत सारे जुगाड़ू लोग हैं इस दुनिया में जो कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से जाके उसको बोलोगे कि मैं अगर 1 करोड़ का भी सामान उठा रहा हूं तब भी आपको वो 30-60 45,000 का नहीं देगा, ठीक है। वो आपको 58 की जगह 56 या 55 पे दे सकता है, बट इतना मेजर वेरिएशन नहीं आता, इतनी बड़ी गेम नहीं है, ठीक है। तो कुछ एक तरीका ऐसा भी है कि ये लेबल जो है कॉपी हो सकता है। इसके अलावा जैसे आज मैंने ग्राफिक कार्ड बिल्ड किया, ये जो ग्राफिक कार्ड है ये 1650 ग्राफिक कार्ड है, ये मैंने बिल्ड किया, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा इसके अंदर कार्ड है कि नहीं है। मैं इसको हिलाऊंगा, इसमें से आवाज भी आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर एक्चुअली में मैंने खोला तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये कार्ड का जो डब्बा है ये आफ्टर इंस्टॉलेशन मेरे पास फ्री रह गया। ये जो डब्बे भी हैं गाइस, ये जो कार्ड के डब्बे हैं ना, ये भी एक मार्केट है अपने आप में, ये डब्बे भी सेल होते हैं। तो गेम जो है, जहां पर चीज शॉर्टेज में आती है ना, वहां पर साम दाम दंड भेद लोग सब लगाते हैं चीज को सस्ते से सस्ता देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कमाने के लिए। यह चीज आपको कोई यूट्यूबर, कोई दुकानदार, कोई कभी नहीं बताएगा, क्योंकि आज हम लोग सीधे तरीके से काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं हमें कंपटीशन देने के लिए, जो कि हम कभी नहीं कर सकते। अगर आज मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं तो दैट मीन्स कि आई एम इन अ स्टेट वेयर आई एम नेवर गोइंग टू डू दिस। और एक लास्ट जो चीज है वो ये है कि हो सकता है जेन्युइनली प्राइस भी कम हो सकता है किसी ऐसे टाइम पर बिल करा रखा हो या ऐसे टाइम का माल पड़ा हो जो कि मतलब आज से 6-8 महीने पहले पड़ा हो, और वो चीज जैसे GT 710, GT 730 या 1050 Ti, 1650 जैसे कार्ड जो है ये पुराने टाइम के हैं, 3-4 साल पहले भी आ रखे हैं कार्ड। तो किसी के अगर पुराने टाइम के बिल्ड कार्ड्स पड़े हैं तो वो लोग ये प्राइसेस दे सकते हैं, जिन्होंने ऑल ऑफ अ सडन जो सो के जागे हैं
कि हमें माल खाली करना है या सामान बेचना है, तो वहां पर आपको ये प्राइसेस मिल सकते हैं और वो कोई गलत काम नहीं है। उन्होंने बिल करा रखे होते हैं और बिल पर ही आगे सेंड करते हैं। तो ये 2-3 ऑप्शन है जिस वजह से प्राइसेस हो सकता है कि आप लोगों को कुछ जगहों पर मिले। अब मैं जो भी मैंने वीडियोस दिखाई हैं, इनमें मैं ये नहीं कहता हूं कि लोग गलत कर रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं। एनी ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, बट मुझे ये पता है कि ये कुछ पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो कि एक प्राइस को इतना ड्रास्टिकली कम होने पे मजबूर कर सकते हैं। एज अ कस्टमर आपको क्या करना चाहिए? सबसे मेजर सवाल यह है कि जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, इतने सारे डाउट्स आपके दिमाग में आ गए हैं, इस सब के बीच में कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील भी आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं मैं गलत सामान ना ले लूं, कहीं कुछ ऐसा ना ले लूं जिसमें मुझे वारंटी में प्रॉब्लम हो। तो देखो गाइस, मैंने इस सब के बीच में ये कभी नहीं बोला कि सामान नकली है। सामान सारा ब्रांडेड है। सामान जो है वो पहले के टाइम पे OEM ट्रेज में भी आता था, ग्राफिक कार्ड वो भी ओरिजिनली होता था, उसको यहां पर डब्बे में पैक किया जाता था और आगे सेल किया जाता था। बट आजकल वो चीज कम है। आजकल आपको नकली देखने को नहीं मिलेगा, बट मेजर प्रॉब्लम आती है वारंटीज की, कि अगर एज अ कस्टमर मैंने कोई भी किसी भी गलत तरीके का ग्राफिक कार्ड ले लिया, मतलब गलत तरीके से लाया गया या बेचा गया ग्राफिक कार्ड, तो क्या होगा? देखो गाइस, ब्रांडेड आइटम है, जब तक आपके पास रिटेलर का बिल है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने GST पे करके लिया है, आपने एज अ कस्टमर आपको GST पे करके मिला है, अगर वो बाहर की आइटम भी है, US या दुबई UK कहीं से बिल हो रखी है, तब भी उसकी वारंटी उतनी है जितनी UK US में होती है। इंडिया में भी वो लायबल होगा। इंटरनेशनल वारंटीज होती हैं कुछ ब्रांड्स की, तो वहां पर आप एज अ बायर तो सेफ हो कि प्रोडक्ट तो ओरिजिनल है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको बाय चांस की बात है, किसी ब्रांड ने वारंटी देने से मना कर दिया, क्योंकि ये ऐसी आइटम है अगर ये रिगरसली चल रही है ना, तो इसमें खराबी भी आ सकती है। अगर बाय चांस वारंटी की वजह से कोई प्रॉब्लम आए और आपका ये जो 60,000 की चीज है जो आपने 45,000 में ली है, तो आपका 45,000 रुपए भी जीरो हो सकता है। मतलब रिस्क है, बट इतना बड़ा रिस्क नहीं है जिसकी वजह से आप ये अपॉर्चुनिटी छोड़ो। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जहां से भी ले रहे हो, किसी भी रिटेलर से ले रहे हो, उसकी रेपुटेशन, उसका पास्ट एक्सपीरियंस, कितने टाइम से वो है, कितने लोगों का बिल्ड उसने किया है, कैसे लोगों से वो जुड़ा हुआ है, उसका क्या बैकग्राउंड है, ये पूरा बैकग्राउंड चेक कर ही अगर, क्योंकि यार देखो, सबकी मेहनत की कमाई होती है। आप लोग अगर 1 लाख रुपए का बिल्ड कर रहे हो, तो मुझे पता है कि कितने सालों से सेव कर रहे होगे वो 1 लाख रुपए का बिल्ड करने के लिए। हमारे यहाँ पर भी बाहर अभी बिल्ड चल रहा है। मैं वो बिल्ड छोड़कर वीडियो बनाने आया हूं क्योंकि मुझे वो कस्टमर ने पिंच कर दिया कि यार आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो। तो मुझे बताना पड़ा। जब मैं उसको बता रहा था तो मैंने उसको बोला कि भाई तू यहाँ खड़े हो जा, जो बताऊंगा तो सुन लियो। तो तेरे साथ भी और तेरे साथ और ऐसे लोग जिनको डाउट्स हैं ग्राफिक कार्ड इतने सस्ते क्यों हैं, उनको क्लियर हो जाए कि भाई कैसे चलती है मार्केट। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। जो मुझे नॉलेज है मैंने वो आपके साथ शेयर करी है, और मुझे पता है कि कई सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम भी होगी कि यार ये तो ट्रेड सीक्रेट होता है, ये क्यों बताया, कि ये तो काम करने का तरीका है, लोग जैसे करते हैं, आप अपने काम से काम रखो, सेल करना करो नहीं करो। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा मुझे लगता है कि मुझे आप लोग तक ये बात पहुंचानी चाहिए ताकि यू कैन बी वाइज इनफ बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। तो आई होप गाइज कि मैंने जितने भी लोग थे जो सोच रहे थे कि ग्राफिक कार्ड का इतना वेरिएशन क्यों आता है प्राइस में, उसको मैंने कहीं ना कहीं तक तो कुछ ना कुछ डाउट क्लियर करा ही होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और ये जो चीज है ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो अगर आप लोग ये चीज फैलाना चाहते हो, अपने दोस्तों को बताना चाहते हो कि कैसे वेरिएशन आता है, तो शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि वीडियो मैंने अच्छी बनाई है, अच्छी बातें शेयर करी हैं, तो प्लीज लाइक भी करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।